भाग रहे हैं, सारे समझ आ रहा है, स्पीड मैम चलिए। मोस्टली शुक्र है रेपिटेशन वाले हैं जो कि हम लोग रेपिटेशन करते आ वाले रहे हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी तरह से आपकी पेस बन जाएगी। इसी तरह से जो है ना आप फिर बाकी भी करना स्टार्ट हो जाए, ये सेम सेम चीज़ें आती हैं। डबल एक की होती तो आपको ये भी न्यू ना लगती जो पहले लग रहे थे, अच्छे से की होती है। अच्छा, ठीक है, ओके, आगे चलें। डॉक्टर मनीष दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा। फियोक्रोमोसाइटोमा में जो है ना आप अल्फा और बीटा दोनों देते हो। 51 है फीचर ऑफ टिश्यू ब्लीडिंग में भी आपके शौक के उनकी कौन फीचर होता है, वो होता है उनका टिश्यू हाइपोक्सिया। इसी तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया है ना वो आपकी टिश्यू ब्लीडिंग है, ठीक है। 52 है ड्यूरनम इज इन रेट्रोपेरिटोनियम। ड्यूरनम जो का डॉक्टर सरल आलिया, ये पीछे वाला एमसीक्यू रिपीट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया इज टिश्यू, तो आपके फिर वो हेमाटोसिस और वो सारा कुछ हो रहा है, ब्लीडिंग जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हीमोफीलिया का। तो एक क्वेश्चन एक और भी आता है कि सारे शौक में कौन सा जो है कॉमन फीचर होता है, मतलब कि कॉमन वो होती है उसमें आपका ये होती है टिश्यू हाइपोक्सिया शॉक में, ठीक है। वो वैसे शॉक की डेफिनेशन ही यही है कि परफ्यूजन जो है वो इम्पेयर्ड है। तो जो आपकी हेमीफीलिया की होती है वो टिश्यू ब्लीडिंग होती है। अच्छा, ड्यूटेनम इज इन रेट्रोपेरिटोनियम ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट। सारे ही आपके रेट्रोपेरिटोनियम में सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूटेनम का वो कवर्ड होता है पेरिटोनियम से, ठीक है। 53 है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय, ठीक है, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। और अगर तो आपने आपको अगर याद होगा तो उधर क्या था, इन्फेक्शन। यस, लोकली वो थे। और वैसे अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो तो फिर आपने जो है इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस। 54 है सेफ ड्रग प्री है, ठीक है, प्री ऑपरेटिवली उसको आप फेंटा पिलाते हो। फार्मर प्रेजेंटेड विद माइग्रेटिंग लीनियर लीजन ऑन फुट, तो आपका कुटेनिया लार्वा माइग्रेन्स है, ठीक है। इसको ये एमसीक्यू जब आया था मुझे नहीं आता था, मैंने आके पिक्चर देखी, पाँव पे ना एक लीनियर सी वेवी लाइक ना एक लाइन सी लगी होती है, तो इसलिए उसका नाम लीनियर लीजन, ठीक है। तो वो आपकी होती है कुटेनिया लार्वा माइग्रेंस। मैडम वो ड्रग्स ऑफ सेफ इन सीएलडी का जरा फिर से बता दें अच्छा, कि ठीक है ठीक है, हम फेंटा पिलाते हैं, वो तो याद था। मैं बता देती हूँ, ठीक है। पेशेंट जो है सर्जरी से पहले एंग्शियस होता है, आप जो उसको फांटा पिला देते हो, फिर सर्जन जैसे सर्जरी करने के लिए आता है तो उसका पेंट वाला भाई जो है वो आता है और वो सर्जरी को रोक देता है, ठीक है, मना करता है। फिर जो ये और वो सिस जो है वो काम करती है अपने भाई को और वो सर्जन को कहती है आप ऑपरेट कर लो। वाला भाई आके मना करता है सर्जरी के लिए, मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आपकी पेंटाइजोसिन होती है। और सिस आती है जो काम करती है और सर्जरी करवाने देती है, तो वो सिसा ट्रिकोरियम है, वो आप मसल रिलैक्सेंट देते हो सीएलडी के पेशेंट को, वो सेफ होती है सिसा ट्रिकोरियम, ठीक है। अच्छा, 56 है पेशेंट केम विद इस वाला दोबारा रिपीट सिस। करें। अच्छा, जो हम लोगों को बार बार आता है कि मसल रिलैक्सेंट कौन सा दे सकते हैं सीएलडी के पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी, तो आप सिसा ट्रिकोरियम जो होता है उसको वो मसल रिलैक्सेंट आप दे सकते हो, ठीक है। तो सीस आती है तो सर्जरी करने देती है, मतलब कि सर्जरी आप कर सकते हो जब सीस हो, तो सीसा ट्रिकोरियम। अच्छा, 56 है पेशेंट केम विद न्यूली डेवलप्ड मर्मर, ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ हैविंग रूमेटिक फीवर इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द कॉज। अच्छा, रूमेटिक फीवर में ना आप अच्छा इधर वेल्स का ना वो निमोनिक लिखो, मैट MAT। सबसे ज्यादा आपके जो है माइट्रल इन्वॉल्व होते हैं, फिर एओर्टिक और फिर ट्राइकस्पिड, ठीक है। और इसका ये होता है कि माइट्रल में भी सबसे पहले स्टीनोसिस होती है, उसको रिगर्जिटेशन नहीं, स्टीनोसिस, ठीक है। MAT मैट, सारे अगर वहाँ पे वेल अलग से भी दिए होते हैं तो आपने माइट्रल चूज करना, तो इसलिए इसका निमोनिक बनाया हुआ है MAT मैट। सबसे पहले जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होते हैं आपके माइट्रल और फिर ट्राइकस्पिड। माइट्रल में भी जो है सबसे ज्यादा माइट्रल स्टीनोसिस होती है, ठीक है। 57 है वेंट्रिकुलर फिलिंग इन विच, आपको पता है साइकिल खत्म होने के बाद वेंट्रिकुलर फिलिंग होनी होती है, तो वो आपके TP सेगमेंट में हो रही होती है। 58 है ऑल स्पायरोमीट्री वैल्यू गोज डाउन इन विच डिजीज। अच्छा, ये तो आपकी जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती हैं उसमें आपकी जो है ना सारी वो डिक्रीज हो रही होती हैं, ठीक है। एस्मा में FR से इंक्रीज हो रही होती है और ये आपका ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। रिस्ट्रिक्टिव में आपकी सारी डिक्रीज कर रही होती हैं और वो आपका जो है फाइब्रोसिस होती है उसमें, ठीक है। जो आपके AA में उन्होंने लिखा हुआ है ना रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, उसके नीचे उन्होंने
तो इसलिए इधर उन्होंने फाइब्रोसिस चूज किया हुआ है, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज से ज़्यादा उन्होंने फाइब्रोसिस चूज किया हुआ है। और उधर उन्होंने स्पेशली नीचे ना, उसके नीचे आप लोगों को पिक्चर देखना, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के नीचे उन्होंने फाइब्रोसिस लिखा हुआ है और फिर नीचे ये वाले फीचर्स लिखे हुए सारे। अच्छा, 59 पेशेंट शोइंग नो इम्प्रूवमेंट विद H2 ब्लॉकर, ये आपका जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, जिसमें आप ये सिमेट्रिडिन वगैरह से कोई उसको रिलीफ नहीं हो रहा होता। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट बॉडी टोटल बॉडी वेट, तो इसमें हमेशा एंटीपेरिन आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था, तो हैवी वाटर आपने चूज करना है। अच्छा, टोटल बॉडी वाटर, रेडियो एक्टिव वाटर जो है आपका वो ट्राइटिएटेड वाटर इन प्योर फॉर्म कॉल्ड ट्राइटियम, तो और हैवी वाटर आपका ड्यूट्रियम होता है, और एंटीपेरिन, ये तीन चीजें होती हैं, ट्राइटियम, ड्यूट्रियम और एंटीपेरिन। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर के लिए। ईसीएफ के लिए आपका मैनिटोल होता है, इन्यूलिन और सल्फेट होता है, ईसीएफ का भी आ जाता है। और प्लाज्मा का भी इस दफा आया था, या फैमी था शायद, इवांस ब्लू और रीसा। ठीक है, इवांस ब्लू वाला ही आया हुआ था। इंटरस्टिशियल ECF माइनस प्लाज्मा माइनस ICF प्लस JW वेट माइनस EC। खैर, इसमें से आपने जो लाजमी याद रखने हैं वो टोटल बॉडी वाटर रखना है, और जो है प्लाज्मा और ECF। ठीक है, ये रफी में जो टेबल भी आपका दिया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, थोरेसिक डक्ट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ T12। अच्छा, थोरेसिक डक्ट के साथ और T12 के लेवल पे क्या जाता है इसके साथ? aorta and A xylus vein. यस, लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं, टाइप करो, आप लोगों को पता नहीं इसलिए ATA। यस, सीओपीडी में आपका ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ना, एस्थमाइन सीओपीडी में ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, और रिस्ट्रिक्टिव में उन्होंने नीचे फाइब्रोसिस लिखा होता है। यस, वेरी गुड। अच्छा जी, 62 इन वन ऑफ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कॉजेज। अच्छा, ये एम्बुलाई जो आपकी परफ्यूजन जो है वो जीरो हो जाती है, फिर जो है आपकी इंक्रीज V/Q। ठीक है, ये मैंने इसका जो है ना, ये पिक्चर, if blood flow is completely blocked by an embolus occluding pulmonary artery, then blood flow is zero. If ventilation normal, then V/Q, तो जीरो से करोगे तो आप इन्फिनिटी आ जाएगा, और डेड स्पेस जो है ना आपको वो इंक्रीज करती है। ठीक है, इसमें ठीक है। 63 है, पेशेंट विद ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट डाइड ऑन 9th डे में कॉज पेरिकार्डियल टेम्पोराट। ठीक है, ये सडन डेथ की आती है यूजुअली कि वो 9th डे पे, और वो सडनली कोलैप्स कर गया है। ठीक है, तो वो आपकी जो है ना पेरिकार्डियल टेम्पोनाड होती है। अब इसके हर डे पे ना आपने याद रखना है क्या किस डे पे क्या होती है। ठीक है, 4 आवर पोस्ट MI जो आपके एरिथमियाज होते हैं, इवन के आपके विद इन 24 आवर भी एरिथमियाज होती हैं। 3 डेज पोस्ट MI आपकी फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होती है, 4 to 7 में आपकी कार्डियक टेम्पोनाड होती है, और मंथ्स में आपकी एन्यूरिज्म होती है। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनाड का बहुत ज़्यादा वैसे आता है, तो लेकिन बाकी भी आपने याद करने साथ ही विद इन 24 आपके एरिथमिया ही होते हैं। 64 है, जो द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट है वीमैक्स आपको पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो है वीमैक्स होता है। HLA-DR4 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है आपकी DR4 होता है। आफ्टर ट्रॉमा ऑल मसल ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज स्टिल ब्रीदिंग विच लेवल इंजरी अकर्स, बिलो C5। ठीक है, इंजरी बिलो C5 है, इसका मतलब ऊपर वाली सारी इंटैक्ट है। तो मुझे बताएं ये क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, किसी को समझ आई इस टाइम पे? ये सी आपसे फ्रेनिक नर्व का पूछ रहे हैं, उसकी वो बता दें मुझे रूट वैल्यूज। C4, C5, मैम फ्रेनिक क्या वैल्यूज थे? C2, C3, 4, C5. keep you alive। नो, ये डॉक्टर मोहसिन ने ठीक लिखा है, C3 C4 C5 कीप्स यू अलाइव, डॉक्टर मोहसिन ने भी लिखा है C3 C4 C5 कीप्स यू अलाइव। ठीक है, 3 4 5। लेकिन बहुत सी जगह पे 2, 3, 4 भी लिखा हुआ है, कंफ्यूजिंग है ये। ओके, मैंने इन बुक्स में ना 3 4 5 ही है जो मुझे नजर आया, मैं सेंड हाँ हाँ प्लीज, हाँ बिल्कुल, मैम मोस्टली एक क्वेश्चन आता होता है कि मेन कंट्रीब्यूशन किससे होती है, तो उसमें C4 मतलब आगे हाँ किसी एसकेस में है 4 ये में किया है, ये पीछे ना आया हुआ था, तो 4 आपने चूज करनी है। मेन कंट्रीब्यूशन 4 की होती है, ये हमने भी में किया था। ठीक है,
ओके, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 67। क्या हो रहा है? 68, 68, सॉरी 67। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म? लिथियम। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पूछे तो आपने लिथियम लगाना है साथ। अगर वो आपको एटीटी का पूछे कि एमडीआर में सेकंड लाइन दिए, फिर आपने थियोनामाइड लगाना है। और एथेनियम। हाँ, और कल हमने एक ड्रग पढ़ी थी जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म करा रही थी। Alprazolam। यस, बाकियों को याद थी मेड्रोन? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, 68 है, अ पॉइंट दैट डिस्टिंग्विशेस पार्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अच्छा, जो आपका जो है ना पार्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और कंप्लीट में जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, वो आपका ये स्पाइनल शॉक कर रहा होता है। ठीक है, स्पाइनल शॉक जो है ना, इस शॉक का मतलब है कि जो आपकी बॉडी ना उसमें रिफ्लेक्सेस सारे लॉस हो जाते हैं, लेकिन वो जो है ना विद इन 24 आवर्स ना दोबारा से टेम्परेरी होता है। हाँ टेम्परेरी होती है, और 24 रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है आपका। तो ये जो है ना ये डिफरेंशिएट करता है कि पार्शियल ट्रांजैक्शन है कि कंप्लीट है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर है आपका वेरिएबिलिटी का। ठीक है, आपको पता है कितनी डाइवर्सिटी है उसमें, कितना डेविएट कर रहा है, कितनी रेंज है, कितनी वेरिएबिलिटी है, ये सारा जो है ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स? क्या आपका जैफ को हमें इस तरह याद करवाया था कि फैटी एसिड को वो जाम कर देता है तो वो ट्राइग्लिसराइड नहीं बना पाता। ठीक है, जैम फिब्रोजल को आप ऐसे पढ़ो, जाम फिब्रोजल। ट्राइ बनते हैं क्योंकि आपके फैटी एसिड्स नहीं फिब्रोजल कर रहा होता है, जैम फिब्रोजल। पी वेव इज नॉट प्रेजेंट इन ईसीजी, वेयर इज द पेसमेकर? आपको पता है अगर पी वेव ना हो तो आपका जो है ना स्टार्ट से हो रही है, तो आपका पेसमेकर जो है। 72 है, टिश्यूज अनएबल टू यूज ऑक्सीजन ड्यू टू, तो ये आपकी साइनाइड पॉइजनिंग होती है। एक तो अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का पढ़ लिया ना, वो सारा वो बाइंड कर जाता है, मोर अफिनिटी होती है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या कर होता है? वो पॉइजनिंग है, तो वो आपका जो है ना ये इनहिबिट करता है ये साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, या फिर वो जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 जो है आपका इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल चेन में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो वो सारा जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करता है ये। ठीक है, साइटोक्रोम सी से जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सारा वो रिएक्शन हो रहा होता है, ये उसको इनहिबिट कर देता है। तो फिर जो आपका सेल है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो अगर यूटिलाइज का कहना या यूज का कहें तो फिर आपने साइनाइड पॉइजनिंग लगाना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन ऑक्सीजन यूज कर रहा होता है उस रिएक्शन को ही स्टॉप कर देता है साइनाइड। 73 अफ्रीकन वुमन विद रेज्ड एएफपी, द कॉज ऑफ प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन आपको पता है आपका एचसीसी होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इस तरह नहीं था और ना ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये इन्होंने वो पिछले वो उठा के डाल दिया। मुझे याद है वो क्वेश्चन था, अफ्रीकन वुमेन है और आई थिंक वो लोड ऑफ स्टीरॉयड ले रही है, इस तरह का कुछ था। ठीक है, स्टीरॉयड वो ले रही है प्रोलॉन्ग्ड, तो उसमें कौन सी डिजीज होगी? आपके डबल ए का क्वेश्चन, डबल ए में था, ये मैंने आके चेक किया था, ये डबल ए में था। तो आपको वो हिपैटिक एडिनोमा था आंसर उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं था, वो था। जैसे कि आप ये जो एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं ये आपके स्टीरॉइड्स ही होते हैं, प्रोलॉन्ग ले रहे हो तो हेपेटिक एडेनोमा के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी यही था कि अफ्रीकन वुमेन है और वो जो है स्टीरॉइड्स पे है, और ये आपको डबल में क्वेश्चन मिल भी जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन वो था, मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरा रॉन्ग था। अच्छा, और इन्होंने जो इधर लिखा हुआ है हेपेटिक कार्सिनोमा जो है एफ्लाटॉक्सिन होते हैं उसमें। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन वन इन डाइट। 74 है, student examining staining which shows gram positive cocaine chain, many attempts made but cannot be cultured, what other techniques can be used? तो serology। अगर वो कल्चर नहीं हो रहा तो आप जो है ना serology कर सकते हो। कॉज ऑफ डेथ इन ARF सेप्सिस। अच्छा, एक्यूट रीनल फेलियर जो है ना इसके सबसे पहले तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, और जो यूरिमिक टॉक्सिन्स है वो सारे आपके ब्लड में होते हैं, और आपका जो है ना सारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो आपको इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, या फिर आप जो है ऐसे पेशेंट को कैथेटराइज भी कर रहे होते हो, मतलब कि एनजी ट्यूब वगैरह सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे सेप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है ना आपकी सेप्सिस ही होती है आरएफ में। अच्छा, 68 रिपीट। अच्छा, ये है कि
जो आपका शॉक होता है ना स्पाइनल शॉक, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करता है कि ये पार्शियल है या कंप्लीट है। क्योंकि जब आपके इंजरी होती है ना कोई भी, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो स्पाइनल शॉक होता है, तो आपके सारे रिफ्लेक्सेस सब कुछ जो है ना टेम्परेरीली लॉस हो जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता ये पार्शियल है कि वो कंप्लीट है, ठीक है। विदिन 24 आवर ना वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है शॉक आपको दोबारा से, ठीक है। तो फिर आप जो ना ये डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं स्पाइनल शॉक के, पार्शियल है के कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन नंबर है 76। ओके, इफ पेशेंट 25% नेफ्रॉन इज वर्किंग व्हाट विल हैपन इन द रिमेनिंग नेफ्रॉन। देखिए उसके सारे नेफ्रॉन में से सिर्फ वर्क कर रहे हैं तो वो जो है कंपनसेट करेंगे जो बाकी के नेफ्रॉन्स के लिए, तो जो है ना वो इंक्रीज जीएफआर हो जाएगा जो बाकी बचे हैं, ठीक है। वो अपना फंक्शन जो देंगे बाकी नेफ्रॉन्स का भी कंपनसेट करेंगे, तो इंक्रीज जीएफआर इन रिमेनिंग नेफ्रॉन्स। व्हाट मेटाबॉलिक डिरेंज प्रोग्रेसिव नॉन कॉम्पनसेटेड शॉक इन विच रिवर्स फिनोमेना फेल्ड। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। एक तो आपने इस तरह याद कर लो कि जबकि कंपनसेटेड मैकेनिज्म फैल जाते हैं दोनों। अब मैं जो है ना आपको पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ना उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। In shock, usually metabolic acidosis occur which is compensated by respiratory alkalosis. But in decompensated progressive shock in which compensatory mechanism fail, then it would lead to metabolic acidosis with respiratory acidosis. In shock reverse phenomena, metabolic acidosis with respiratory alkalosis. In decompensated shock where reverse phenomena fail, metabolic acidosis with respiratory acidosis. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी क्यों होता है आपके जो ये शॉक वगैरह होता है ना, इसमें क्योंकि आपकी किडनी को ना रिड्यूस परफ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। और शॉक आपको मैंने बताया कि इसका जो मेन पीछे पैथोफिजियोलॉजी जो भी चल रही होती है वो आपकी इम्पेयर्ड जो है ना परफ्यूजन ही होती है। इम्पेयर्ड परफ्यूजन हो जाएगी, आपका जो टॉक्स वेस्ट है वो सारा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे आपका जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए शॉक में यूजुअली आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। फिर आप ये देखो, एक इंजरी है शॉक में पेशेंट है, उसके जो है ना मसल रेस्पिरेट वो एक तो फटीग हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें ना फटीग भी हो जाता है और उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव भी डिक्रीज हो जाती है ना, तो उसमें हाइपो वेंटिलेशन होना स्टार्ट हो जाती है कि उसको सांस वो कम ले रहा होता है, ठीक है। इंजरी में यूजुअली पेशेंट इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो वो सांस जो है ना कम ले रहा होता है, तो फिर आपका जो है पीसीओ2 बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो हाइपर वेंटिलेट नहीं कर रहा होता, शॉक में पेशेंट जो है वो हाइपो वेंटिलेट कर रहा होता है, तो पीसीओ2 बिल्डअप होता रहेगा तो आपका रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। कंपनसेटिव मैकेनिज्म नहीं है तो इस तरह ना आपका बिल्डअप हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट? बच्चों समझ आया? मेटाबॉलिक यस एसिडोसिस वाला यस बता डॉक्टर। दो एक बार। अच्छा, मेटाबॉलिक का ये होता है, देखो आपका शॉक में ना हमेशा परफ्यूजन होती है, कॉम्प्रोमाइज परफ्यूजन होती है, ठीक है। किडनीज को आपकी परफ्यूजन जो है आपको पता है सबसे पहले आपकी वाइटल ऑर्गन्स को जाती है, और ये किडनी इंटेस्टाइन है तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तब। तो इसके जो आपकी परफ्यूजन क्योंकि वहाँ की जो भी आपकी एक्सक्रीशन होनी है नॉर्मल उसका फंक्शन होना है, जो भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट ने जाना है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, वो आपके ब्लड में जो है ना बिल्डअप होता रहेगा, ठीक है। अक्यूमुलेट हो जाएगा सारा वेस्ट आपके ब्लड में, तो इससे आपका जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। जैसे ओके थैंक यू। हाँ यूरिक एसिड। और जो वो मैंने आपको हमेशा बताया है, हाइपर वेंटिलेट करेगा पीसीओ2 वॉश आउट होगा, तो ये आपकी अल्कलोसिस होती है। हाइपो वेंटिलेट करेगा पीसीओ2 रिटेन रहेगा बल्कि बिल्डअप होता रहेगा, तो फिर आपकी जो है ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, बिल्डअप है, ठीक है। which of the क्वेश्चन नंबर 78 है, which of the following is qualitative change in gene expression। ठीक है, क्वालिटी खराब हो रही है, पॉइंट म्यूटेशन है कि जो आपकी नॉर्मल थी वो उसकी क्वालिटी खराब हो गई, और पॉइंट म्यूटेशन के बाद जो है एक अब नॉर्मल या जो भी जीन बन जाती है, ठीक है। तो वो क्वालिटी का लाइक जब आता है तो थैलेसीमिया। हाँ बिल्कुल, थैलेसीमिया पॉइंट म्यूटेशन की एक है, तो उसमें जो है ना पॉइंट म्यूटेशन आता है। और क्वांटिटेटिव का कि अमाउंट ज्यादा हो रही है, जो है प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपके जीन एम्प्लीफिकेशन में क्वांटिटेटिव आती है चेंज, और पॉइंट में आपकी जो है क्वालिटेटिव आती है, ठीक है। 79 है, वुमन विद हाइपरथायरॉयड फीचर विद गोइटर, ओके, डायग्नोज विद आयोडीन डेफिशिएंसी, कॉज ऑफ डेफिशिएंसी, इम्प्रॉपर डाइट। अच्छा, इधर बी इज ग्रेटर देन ए, इम्प्रॉपर डाइट जो है ना वो ग्रेटर होती है डिक्रीज इन टेक इन वाटर एंड फूड, ठीक है। लैक इन वाटर जो है वो उससे ग्रेटर होती है आपकी इम्प्रॉपर डाइट।
ठीक है। ये कभी कभी नहीं भी दी होती है प्रॉपर डाइट, तो फिर आप लैक्टिंग वाटर चूज करोगे, वाटर एंड फूड अदर डाइट दी हो तो आप उसको चूज करो। 80 है बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, स्केलेटल मसल रिस्पॉन्स, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। जब भी आपका ट्रॉमा वगैरह होता है ना, तो ऑटोफेजी जो है ना, ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है, डैमेज एक्स्ट्रा जो आपका डैमेज सेलुलर कंपोनेंट है ना, उसको जो है clean किया जा सके, ठीक है, क्लीन अप किया जा सके। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रहे ना ऑटोफेजी, तो आपकी वो जो मसल स्टार्ट हो जाती है, प्रोटियोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है आपके स्केलेटल मसल्स की। ये ट्रॉमा वगैरह में आपकी बॉडी वैसे भी कैटाबॉलिक स्टेट में ही होती है, तो इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस होती है आपके स्केलेटल मसल्स की, कोई भी इंजरी हो, ठीक है। A woman has cold intolerance which test to be done to know hypothyroidism. Hypothyroidism के लिए आप TSH and free T4 कराओगे। TSH अकेला भी होता है तो आपने TSH को प्रेफर करना है T3 T4 वगैरह पे, तो TSH प्लस free T4। 82 है patient with renal artery stenosis may present with very high blood pressure due to increased renin excretion, which of the following structure in kidney responsible for sensing inadequate perfusion and excreting renin। अच्छा, ये तो सीधा सीधा पूछा हुआ। रेनिन आपको पता है आपके जेजी सेल्स ही कर रही होती हैं। दूसरा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आया होता है, इसमें आपका जो है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है, इसलिए रेनिन इंक्रीज होता है। दूसरा आई थिंक इसका 2 सेंटीमीटर रीनल आर्टरी का 2 सेंटीमीटर स्टेनोसिस, इस तरह से एक एमसीक्यू आता है, वो आप लोग देखोगे आगे या फिर आपने डब्ल्यू में पढ़ा होगा, ठीक है। ये इसके सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। तो इधर उन्होंने सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कौन से सेल जो आपकी रेनिन स्क्रीट करते हैं, वो आपके जेजी सेल्स स्क्रीट कर रहे होते हैं। 83 है इंटरवेंशन बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज, क्या आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है। जो हमने पहले एक एमसीक्यू पढ़ा हुआ है इसका प्रिवेंशन का, वो एक्सेस के लिए दोगे तो आपके वो स्पेसिफिक प्रिवेंशन बन जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अकरेंस ऑफ डिजीज लीजन मीन द लीजन दैट कॉज डिजीज हैज नॉट अकर्ड येट, सो बिफोर डिजीज। तो प्राइमरी है प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर, एचपीवी वैक्सीनेशन। तो ये जो वैक्सीनेशन आती हैं ये आपकी प्राइमरी में आती हैं। सेकेंडरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये भी बहुत एमसीक्यू आता है, या तो पेप्समेयर का उन्होंने दिया होता है सिनेरियो, या यही होता है कि आप सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या फ़ायदा होता है, तो या पेप्समेयर की वो स्क्रीनिंग करने का क्या फ़ायदा है, ताकि आप अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट कर सको, ठीक है। इसका एमसीक्यू आता है, बहुत आता है। टर्शरी ट्रीटमेंट टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड कीमोथेरेपी क्वार्टर नहीं होती है, अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशन टू मिनिमाइज इंसिडेंटल हार्म। 84 है 20 years young boy presented with fever, headache. 20 years young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and altered mental status with hallucinations. Which among following is brain eating parasite? Brain eating parasite जो आपका नेगलेरिया फॉलरी है। दूसरा ये नेक स्टिफनेस के साथ हेलुसिनेशन नेगलेरिया फॉलरी का ही होता है। 85 है बॉर्न विली ब्रेन डिजीज, बीटी एंड एपीटीटी डिरेंज्ड। आपको पता है बीटी और एपीटीटी जो है डिरेंज आपके प्लेटलेट बॉर्न विली ब्रेन का जो है ना फंक्शन ही है प्लेटलेट एडहीजन, ठीक है। तो बीटी इसीलिए रेज होता है कि प्लेटलेट्स हैं अपनी बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट क्वांटिटी में, लेकिन जो है ना वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे। अच्छा 86 है आफ्टर थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन साइटोट्रोफोब्लास्ट, इंचियोट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लड वेजल्स एंड सेल्स फॉर्म टाइप ऑफ विलेज, जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट होना। लेफ्ट आर्टरी, हाँ लेफ्ट आर्टरी स्नोसिस में रेनिन रेज्ड एंड मेडिसिन डजंट इफेक्ट, ये भी आता है। हाँ लेफ्ट आर्टरी स्नोसिस में होता है, और एक 2 सेंटीमीटर का भी आता है। अच्छा जीन एम्प्लीफिकेशन में हो जाएगा ना, क्या उसे कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा। अच्छा कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर द लिटिल इनकन्वीनियंस। जिसमें ये तीनों प्रेजेंट हो ना, वेजल्स भी और सेल्स भी, तो आपका टर्शरी विलस होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ कोरोड प्लेक्सिस पेपिलोमा इन चिल्ड्रन, तो ये आपका ट्राइगोन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसका जो है ना मैं आपको वो स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको ये दिखे। आवाज आ रही है ना? अच्छा ये देखेंगे आपका है, आवाज आ रही है, मेरा माइक ऑन है, ओके आ रही आवाज। ओके, मुझे लगा ऑफ है। अच्छा ये आपका कोरोइड प्लेक्सिस पड़ा हुआ और ये आपका लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल का ट्राइगोन है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल, तो पेपिलोमा होगा तो आपका जो है ना वो
अच्छा जी, कॉमन साइड ऑफ कोरल प्लेक्सिस पेपिलोमा इज ट्राइगोन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. 88 है डैमेज टू ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व लीड्स टू लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सेंसेशन बिटर. ये इसी नर्व का आता है और बिटर टेस्ट ही पूछते हैं. अच्छा, explanation of glossopharyngeal nerve takes taste and general sensation from posterior one third of the tongue that's related with transmission bitter taste. आपको पता है बिल्कुल posterior most आपकी वेगस है, फिर posterior आपकी जो है ये glossopharyngeal और anterior आपकी जो है 7 और 5th है. 89 informed consent is important because it provides the participant with all the information regarding risks, benefits and alternatives. 90 है फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसलाइन टीबी इज माइकोलिक एसिड. ठीक है, इसलिए आप एसिड फास्ट कराते हो ना कि जिम्सास्टिन, क्योंकि उसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है. 91 है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग इज मायोफाइब्रोब्लास्ट. ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट जो आपकी सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग में होते हैं. अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है, उसमें आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हीलिंग में क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंशिएट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी हीलिंग को. रिट्रैक्शन होती है उसमें वुंड की. नो, सही बोल रहे हो लेकिन वर्ड गलत बोल रहे हो. थोड़ा मुझे समझ आ रही है, आप थोड़ा थोड़ा याद है आपको, कंफ्यूज हो. कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिट्रैक्शन नहीं होती. वूंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना आपकी, यस, और वो मायोफाइब्रोब्लास्ट कराते हैं. ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी. जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग होती है उसमें जो एक फ़र्क होता है वो वूंड कॉन्ट्रैक्शन का होता है, और वो आपकी मायोफाइब्रोब्लास्ट करवाते हैं वूंड कॉन्ट्रैक्शन. 92 a patient was made to taste quinidine. The taste sensation carried by ventroposterior. अब मुझे ऑनेस्टली बताएं किसने हाइपोथैलेमस और थैलेमस के न्यूक्लियस पढ़े थे कल आफ्टर द लेक्चर, या आज से अभी से पहले किसी ने देखे हैं, किसी ने पढ़े हैं? देखो जितने ये इम्पोर्टेंट है. ओके, वेरी गुड. फिर भी मैंने सेव के लिए थे, मैंने कहा आप लोगों के भरोसे कोई नहीं छोड़ना, पढ़ते ही नहीं हो फिर उस चीज़ को. अच्छा, ये जो है ना आपका थैलेमस का उन्होंने न्यूक्लियस दिया हुआ है इसका. ये खैर मेरी बुक है, वो जो मैंने रफ़ी की कुछ पिक्चर्स हैं वही हैं, बुक मेरे पास एक भी नहीं है पार्ट 1 की. अच्छा, इसके एक होता है आपका लिटिल जेनिकुलेट, वो आपका विजन से होता है. ठीक है, विजन लिटिल लाइट. और एमसी म्यूजिक तो मीडियल जेनिकुलेट आपका हियरिंग के लिए होता है. वेंट्रोपोस्टरो लिटिल लिटिल जो न्यूक्लियस है वीपीएल जो आपका, इसका निमोनिक भी यही है वीपीएल. वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच एंड टेम्परेचर. और ये जो आपका वीपीएम है वेंट्रोपोस्टरोमीडियल जो है, ये आपका टेस्ट सेंसेशन और फेस सेंसेशन. ठीक है, ये मेकअप गोज ऑन फेस, तो आपका फेस की सेंसेशन सारी और टेस्ट. ठीक है, तो ये आपका जो है वीपीएम लेके जा रहा होता है. ओके, और ये थैलेमस के भी मैंने. लेटरल जो है आपका स्टिमुलेट हंगर करता है. और फिर आपने ग्रेलिन भी याद रखना है, गेन्स एपेटाइट. स्टिमुलेट होता है ग्रेलिन से और इनहिबिट होता है लेप्टिन से. ठीक है, और वेंट्रोमीडियल जो है आपका इनहिबिट एपेटाइट स्टैटिस सेंटर होता है, और एंटीरियर आपका जो है कूलिंग इफेक्ट ए से. एंटीरियर का मतलब एसी कूलिंग इफेक्ट दे रहा था, पोस्टीरियर जो है हीट जनरेट करता है. सुप्रा कैस्मेटिक जो है आपका सर्केडियन रिदम, और सुप्रा ऑप्टिक आपका एडीएच, और पैरावेंट्रिकुलर आपका सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन. ओके, किस क्वेश्चन पे थे हम? अच्छा, 93 है. Patient developed cirrhosis of few years after abdominal surgery, keeping in view viral etiology. What is the feature? अच्छा, ये MCQ बार बार आता है. तो ये HCV के दिए में नीचे फीचर इन्वेल्व सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना आपके, ये HIV वगैरह ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं आपके, HCV नहीं है. तो जो है ना आपका RNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं करता वो. RNA टू DNA नहीं गया, DNA टू RNA नहीं बनाता, RNA टू RNA बना रहा होता है. तो ये HCV का सिनेरियो है, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है, और बाकी कोई भी इसमें फिट नहीं होता आपका. HIV वगैरह कुछ भी जो है ना इस सिनेरियो में आपके फिट नहीं हो रहे. तो यही इसका आंसर है, और ये बार बार आते हैं. और ये आपका जो वायरस पूछ रहे हैं वो आपका HCV पूछ रहे हैं, हेपेटाइटिस C पूछ रहे हैं. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. 94 a patient has complaint of headache due to high ICP. CSF is transcellular. Not given orally because of highly first pass effect and activation by liver adrenaline. Adrenaline का जो है ना रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है आपके लीवर से, तो इसकी फिर जो है ना अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी जो है ना कम हो जाती है. तो मतलब उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है. तो इसलिए IM या IV आप इसको दे सकते हो, लेकिन आप नहीं दोगे. ठीक है, रैपिड इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में. 96 amputation of limb pain is due to phantom pain. अच्छा, इसको phantom limb भी कहते हैं कि लिम्ब उसके पास नहीं है लेकिन
रहा है जो कि उसका आर्म है ही नहीं या लेग है ही नहीं, तो उसको फैंटम 97 न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन बी असेस्ड थ्रू एल्बुमिन एंड टीआईबीसी। ठीक है, ये कुछ लोग इसको प्रोटीन्स या वो कार्बोहाइड्रेट या मोस्टली तो प्रोटीन से कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन आपका एल्बुमिन और टीआईबीसी है। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस एल्बुमिन एंड टीआईबीसी। सिंपैथेटिक वेंट्रल रेमायोस्पाइनल नर्व्स। अब ये देखिए, वो वहाँ पे हमने जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक के लिए पढ़े थे वो हमने वाइट और ग्रे पढ़े हैं, इधर उन्होंने उसको वेंट्रल और डोर्सल बोला। तो प्री गैंग्लियोनिक sympathetic fiber pass through ventral rami of spinal nerves. ठीक है, liquidity replenished after antibiotic used by giving vitamin K। अच्छा, आप एंटीबायोटिक्स बहुत प्रोलॉन्ग ले रहे हो तो आपको नॉर्मल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, पीटी जो है वो रेज हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन जब आप विटामिन के दोगे तो वो आप हो जाएगा, उसका फंक्शन दोबारा से रिगेन हो जाएगा, पीटी जो है दोबारा से ठीक हो जाएंगे आपके। ठीक है, 100 है इन हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स में एक्सीड ऑक्सीजन सप्लाई इन विच स्केलेटल मसल्स। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स आपके तभी होते हैं जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो स्केलेटल मसल्स की जो है ना वो मेटाबॉलिक नीड इंक्रीज हो जाती है। मसल कैन डू anaerobic exercises during heavy exercise but that will help them to meet the high metabolic demands। मैडम ये जो 98 है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, हम्म, इज देयर, मतलब इसमें तो वेंट्रल रेमाय आ गया ना, तो यस। वो ये तो सिंपैथेटिक है, तो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं प्री, वो वेंट्रल हम्म, से होते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो डोर्सल से होते नहीं नहीं, आपको वो मैंने जो एक पिक्चर से मैंने आपको समझाया था, जो आपके पैरासिम्पथेटिक का पोस्ट उसका जो है ना वो मैंने आपको, अच्छा पहले मैं आपको ना सिंपैथेटिक समझाती हूँ ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करो। आई होप पिक्चर है मेरे पास अभी भी। ये देखें, ये सिर्फ सिंपैथेटिक का है। ठीक है, ये इसका प्री गैंग्लियोनिक आ रहा है वाइट रेमस से, जिसको इन्होंने वेंट्रल बोला है, और ये इधर ही जो है ना साइनेप करेगा और इधर से ही पोस्ट गैंग्लियोनिक बन के ये बाहर आ जाएगा स्पाइनल नर्व में। ठीक है, हैं। ये ठीक लेटरल है। हॉर्न से आपके आया, वाइट रेमस से ये एंटर किया आपके पैरावर्टिबल गैंग्लियन में, साइनेप किया और साइनेप्स हुआ, और फिर जो है आपका पोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर स्टार्ट हुए और वो स्पाइनल नर्व से बाहर आ गए। सिंपैथेटिक का तो इतना सही यही याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक का इतना कुछ होता ही नहीं है, उसका सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक होता है बहुत लंबा, और ऑर्गन से थोड़ा सा पहले जो है गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और फिर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाता है। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इसके जो है ना प्री गैंग्लियोनिक आ रहे होते हैं, फिर ये जो है अपने अपने गैंग्लियोन में जाते हैं और वहां से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक बनते हैं। ये आपके जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे नहीं प्री और पोस्ट बनते पैरासिम्पैथेटिक के, वो सिर्फ आपके सिंपैथेटिक चेन के बनते हैं। इसलिए ये देखेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड से सीधा इनका प्री गैंग्लियोनिक आ रहा है, गैंग्लियोन में रिलाई किया और ये फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाते हैं। ठीक है, समझ आया। और वो जो सिर्फ सिंपैथेटिक है ना उसके प्री और पोस्ट जो है ना वो आपके ये स्पाइनल कॉर्ड में हो रहे होते हैं। नहीं तो मैम मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, डोर्सल रेमाय और स्पाइनल स्पाइनल नर्व से क्या पास हो रहा था, ये उसका भी जो, एक एमसीक्यू बार हाँ, बार आया है। वो मसल्स ऑफ बैक के बारे में आता है कि वो किधर होते हैं, वो क्या होता है मसल्स ऑफ उनमें। बैक के बारे में वो था या जो ट्रैक्स था उसके बारे में था? आई थिंक मसल्स ऑफ ट्रैक्स के बैक बारे के में बारे था। में आता है। मसल ऑफ बैक का ही है। अब लेकिन ये आप लोग, ठीक है, ये आपके हॉर्न्स होते हैं, ये लेटरल हॉर्न है, उसके ऊपर जो डोर्सल हॉर्न है और इधर जो आपका वेंट्रल हॉर्न होता है, हॉर्न अभी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आपका डोर्सल है वहां से आपका जो है वो नर्व्स जाती हैं, और जो है वेंट्रल से आपकी जो है मोटर जा रही होती हैं। ठीक है, ये दोनों जाती हैं और ये फिर जो है ना मिक्स हो जाती हैं, और फिर वहां पे जो आपका ये डोर्सल और वेंट्रल रेमाए है, वहां से फिर आपकी जो है ये मसल ऑफ बैक और ट्रंक हो जाती है। ये लेटरल हॉर्न से आती हैं। तो ये इसको नॉर्मली इसको वैसे तो इसको वाइट रेमस और ग्रे रेमस ही कहते हैं। ठीक है, तो इधर इन्होंने डोर्सल और वेंट्रल लिखा हुआ है, अदरवाइज क्योंकि इनको डोर्सल और वेंट्रल वैसे बोल सकते हैं ना, ये वेंट्रल है वो पीछे उसका डोर्सल है।
ठीक है, ये तीनों चीजें डिफरेंट है, आप कंफ्यूज कर गए हो, पता नहीं है वो है कि नहीं है। दूसरी पिक्चर उस दिन मैंने दिखाई थी। अच्छा, एक और दफा ट्राई करती हूँ क्लियर करने की। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसके 3 हॉर्न्स हैं, एक लेटरल है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। ये आगे वाला वेंट्रल होता है, पीछे वाला आपका जो है डोर्सल होता है। डोर्सल हॉर्न से आपकी जा रही होती है सेंसरी फाइबर्स, ठीक है। और जो आपका वेंट्रल है, इससे जा रही होती है आपकी मोटर, ठीक है। तो दोनों जा रही होती हैं और फिर जो है ना ये मिक्स हो जाती हैं। पिक्चर अब दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, कौन सी कोई एक अच्छी सी पिक्चर ये जो है ना आपकी, ये भी अच्छा, ये अच्छी है। देखिए अब आपके जो है ना पीछे आपकी सेंसरी और वेंट्रल से और एंटीरियर से आपकी मोटर आ रही है। ये दोनों जो है आगे जाके मिक्स हो जाती हैं। एग्जैक्टली मैम, यही ट्रैक्ट्स के बारे में ही मैं पूछ रही थी। ये ट्रैक्ट्स नहीं है, ये फाइबर से निकल रहे हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल, हाँ मोटर एंड हाँ सेंसरी। बिल्कुल, ये अलग है। ये दूसरे रेमा है, डोर्सल और वेंट्रल वाले, ठीक है। और ये जो सिंपैथेटिक के है ना, ये यही है। वेंट्रल और डोर्सल ये सिंपैथेटिक सिस्टम के हैं, वो वैसे आपके जो है ठीक है। अच्छा ठीक है डॉक्टर बिनीश, आपको क्लियर हो गया? यस मैम, यस। अच्छा ओके, ठीक है। इस चीज को ना सिंपैथेटिक चेन का वो पूछ रहे हैं कि आपकी वैसे सेंसरी मोटर पूछ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस थोड़ा स्टेम को ध्यान से। ओके, हम लोग कहाँ थे? 101 मेंटेनेंस ड्रग फॉर मैसीनिया ग्रेविस।